दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी सिविल एकेडमी पे। और दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे उसके लिए क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको डिस्कस करे जाएंगे अनुसूची से संबंधित, क्योंकि आने वाले भाग में अनुसूची पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर आज कुछ क्वेश्चन के करीब 10 क्वेश्चन है, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और डेफिनेटली सब आपको हेल्प करने वाले क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको हेल्प करने वाले क्वेश्चन होंगे। और वीडियो पे लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको प्री, जब तक यूपी पीसीएस 2023 का प्री हमारे साथ रहेगा, जब तक आएगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। उसमें बहुत सारे आपको जितने भी प्रीवियस है सारे क्वेश्चन हल कराएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है और ये आपकी भी जिम्मेदारी। इसके साथ चैनल को बने रहें, सब्सक्राइब करें और जितना भी है वो सब पढ़ाया जा रहा है वो साथ में पढ़ें। दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों बस मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं पूरा स्कोर ले जाना उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सी अनुसूची आती है। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सी अनुसूची आती है। तो ये 1996 का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सी अनुसूची है, उसमें अगर कोई भूमि सुधार होता है तो कौन सी सूची के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, इसके बारे में आपको सूचना पूछ रहा है कि क्या क्या उसमें डिविडेशन होगा। तो मैं आपको, तो इसमें भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सी सूची है, राज्य सूची है या राज्य सूची में आएगा या संघ सूची में आएगा, संवर्ती सूची में है, किस में आएगा। तो आपको ये भूमि सुधार जो है आपको पता ही है। मैंने आप ये मान के चलता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ रखा है और इसको लेके वैसे रिवीजन है आपको। मैंने मान के नहीं चलता कि आप नए हो, तुम रिवीजन भी करिए और चीज़ों को आपने सुन रखा है कि क्या संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची में क्या होता है, ये सुन रखा है आपने। तो प्रैक्टिस के लेके इसको हम हल कर रहे हैं। तो इसमें आंसर हमारा सही होगा राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत हमारा ये सही होगा, क्योंकि संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है। तो संघ सूची में आपको दोनों केंद्र की सूचियाँ होंगी, केंद्र के अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो सब आपको उसके केंद्र वाले संघ सूची में मिलेंगे। और राज्य के अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो आपको राज्य सूची में मिलेंगे। संवर्ती सूची का मतलब है कि आपको दोनों हो रहा है, दोनों चीज़ें, जो राज्य भी इस पर कानून बना सके और आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सके, वो आपकी संवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आपको जब पढ़ेंगे तो संघ सूची भी देख लेंगे, राज्य सूची भी, दोनों चीज़ें देख लेंगे और संवर्ती सूची भी देख लेंगे, ये सब देख लेंगे। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मैंने कल की जो वीडियो आप ना देखी हो, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, भाग के अंदर ही मैंने पढ़ाया था। तो उसमें आपको 243 के अंतर्गत दिया है। किसके अंतर्गत? 243 के अंतर्गत आपको पंचायतों का दिया है। और 243 का जो है पंचायत के है, और 243 का जो दूसरा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 243 में दो अड़ा करके जोड़ा गया है, वो 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, 74वां संशोधन था। तो उसके अंतर्गत आपको नगर पंचायत, जो आजकल चर्चा के विषय में है, नगर पंचायत के बारे में, इसमें जो नगर पंचायत की चीज़ें उसमें देगी। 74वें संविधान संशोधन 243 का अड़ा नगर पंचायत के बारे में देगी। ऐसे दोस्तों करना क्या है हम लोगों को, जितने भी जैसे तुम्हें 226 के अंतर्गत क्या है, 239 के अंतर्गत क्या है, 219 के अंतर्गत क्या गया है, तो ये पढ़ना है। जैसे 226 है, इसमें रिट दायर करने की शक्ति होती है। इसमें कि अभी आपको रिट दायर करने की बात करी गई हो, तो अभी 200 जो संविधान का, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, मैं ये सब इरेज करता हूँ। तो इसमें आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि जो 226 है, 226 के अंतर्गत जैसे जो संविधान का अनुच्छेद 32 है मूल अधिकार के तहत, उसमें रिट 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो दायर करने, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, सारी रिटें हैं, आपको आगे पढ़ाऊँगा वो रिटें के बाद। तो ऐसे 226 के तहत भी वो रिटों को जारी किया जाता है। कौन सा? 226 के तहत। ऐसे आपको 239 पढ़ लेना, ऐसे 219 पढ़ लेना। इससे आपके अनुच्छेद के क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, जो कि आपके गलत ना हो, ये सारे क्वेश्चन आपके राइट हो जाए। तो इसको लेके सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं।
और अब आपको पाँचवा जो है वो हम देखते हैं किस अनुसूची के अंतर्गत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का आंसर होगा 20। पाँचवीं अनुसूची है, उसके तहत कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, पाँचवीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और उनके बाद में आप पढ़ेंगे तीसरी अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या है, नौवीं अनुसूची में क्या है। एक बार मेरे पढ़ाने से पहले ना एक बार इसको आइडिया आप ले लेंगे तो ईजी हो जाएगा मुझे समझाने में, और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। प्रैक्टिस करिए, पढ़ने में सब बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन है, उस पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें अभी आपको ये ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान में? ये पीसीएस 2003 झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने हैं अनुच्छेद? कॉलम दिया ABCD 390, 5 अनुसूचियाँ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। 395 भी छोड़ते हैं इसको, 10 अनुसूचियाँ, नहीं हो सकता। ये एलिमिनेशन जो है एलिमिनेट करने का आपका हो गया, या तो ये होगा या तो जब वर्तमान बना था 395 थे। अब आपको जब उसने पूछा वर्तमान में जब बना था तब मूलतः बना था तो उसमें इतने थे, और वर्तमान में क्या है 460 थी। तो आइडिया लग के आप कॉमन सेंस करके ये भी कर सकते हैं, दोनों तो राइट नहीं है। ये मूल है और ये अभी जो वर्तमान में होगा वो है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 25वें का आंसर आपको डी मिल जाएगा। तो ये आपके राइट आंसर होगा 25वें का डी। तो अब 26वां देखते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको। इसमें भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? अनुसूची 26 में आप देखेंगे कौन सी अनुसूची है, इसलिए मैंने बोला आपको समझिए सारी 12 अनुसूचियाँ हैं, ये 12 हैं, 12 अनुसूचियाँ आपको पढ़ लेनी है। तो राज्य संबंधित पहली अनुसूची इसमें आएगा। 26 का आंसर जो सी होगा वो पहली अनुसूची, पहली के अंदर आएगा नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा दिया होता है कि कहाँ पर राज्य का क्षेत्र कितना है, कि यूपी की सीमा कितनी कहाँ तक दे रखी है, बुंदेलखंड की सीमा कहाँ तक दे रखी हैं, और उनके नाम क्या नाम है किस राज्य का, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको ये पहली अनुसूची के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन है, मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, ये कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 16 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। और ये देखिए कितना PUP PCS 2012 और 2018 में पूछा गया है, और इससे पहले जो इसे क्वेश्चन था आपका 26वां क्वेश्चन था वो आप देखिए कितनी बार पूछा गया है। वो IAS में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है कि कौन सी नाम और उसका क्षेत्र कौन सी सूची में आएगा, पहली सूची में आएगा। ये 2003 का क्वेश्चन IAS का है। ऐसे ये 2012 2008 दोनों में रिपीटिशन हुआ है, तो मैं जो क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ रिपीटिशन को ही लेके आने वाला हूँ किस तरह से। तो इसका आंसर होगा आपका 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में विभाजित किया गया है संविधान को। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन हो गए, आगे और भी क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये पूछा 2000 का UPPSS 2004 का रिपीटेशन क्वेश्चन है। इसमें कि आपको बताना है शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? 6वीं, 9वीं, 7वीं, 11वीं। तो आपको इसमें आंसर होगा 7वें का बी, 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में आपको
सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार, शुल्क या कर को लगता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कोई कर घटाना है बढ़ाना है, जैसे जीएसटी आया था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही संशोधन जो भी उसमें करना, तो 7वीं अनुसूची को ही देखा जाएगा। ठीक है, शुल्क या कर के अंतर्गत। ऐसे आपको 6ठी पढ़नी है, 9वीं पढ़नी है, 11वीं पढ़नी है, इस तरह से पढ़ लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में, 7वीं सूची उसके अंदर राज्य सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची आपने पढ़ी, उसमें 7वीं सूची उसके अंदर तो राज्य वाली जो सूची है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख है? तो उसका आंसर आपका होगा 8वें का सी, 8वें का सी, रेलवे पुलिस। क्या? रेलवे पुलिस। तो यूपीपीएससी 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें आया? ये आपका 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या आंसर हुआ? रेलवे पुलिस का। ठीक है, और अब हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये कल मैंने एक छोटी सी पीडीएफ दी थी, पढ़ाया भी था। पीडीएफ कमेंट आएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसमें पूछा कि कितनी अनुसूचियां, सब मैंने बना के आपको दी हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो आप ये चीज़, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप ध्यान से सारी अनुसूचियों को आप पढ़ेंगे भी, रिवीज भी करेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं ज़रा एक आपको थोड़ी बताने वाला था कि एक क्रैश कोर्स को लेके मैं आ रहा हूँ, उस चीज़ को मैं बताने वाला था, तो उसको मैं बात करता हूँ। ये आपको सब मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपने इसमें कौन सा क्या राइट होना है। 7वीं अनुसूची, इसमें रेलवे पुलिस में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, थोड़ा सा अपने आपकी जो है प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह से होंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। तो एक क्रैश कोर्स जो ला रहे हैं हम लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ आगे बन जाइएगा। मैं आपकी तैयारी के लिए सारी चीज़ें संभावना प्रयास करूँगा कि आप 2023 में आप सिलेक्ट हों। यूपीपीएससी का जो 2023 का जो भी चलेगा उसमें आप सिलेक्ट हों, कट ऑफ को पार करें। कट ऑफ आपको पता है कि 85+ में रहती है। ठीक है, तो मैं क्या प्रीवियस से क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ जितना भी, जैसे इसमें अभी आपने ये पढ़ा कि सरकार द्वारा शुल्क, ये पढ़ा शुल्क के बारे में पढ़ा कि सरकार द्वारा क्या सकता हूँ मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा, तो ये 2004 का जो क्वेश्चन है मैं 12 से बनाऊंगा। तो 2004 का जो भी क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची, तो मैं 6ठी अनुसूची के अंदर इसका पूरा ब्यूरो लिखूंगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको बस ये पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा 50 से 60 पन्नों की पीडीएफ होगी। यकीन मानिए आपकी 65+ क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ से मिल जाएंगे जो रिपीटिशन होंगे। रिपीटिशन का मतलब कि उसने इस बार पूछे सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? 7वीं सूची, 7वीं सूची पढ़ लिया। पर मैं आपको 6ठी अनुसूची, जब पूरा पढ़ा होगा, सब चीज़ बनी होगी, तो मैं आपको 6ठी अनुसूची के बारे में इस तरह से बना के 6ठी अनुसूची में क्या है मैं आपको लिख के पूरा दूंगा। 9वीं सूची में क्या था वो लिख के दूंगा। उस पर 2012 में ये क्वेश्चन 2004 का, तो अगर मैं 2012 में भी आया तो उसमें सारी अनुसूची आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो होगा तो प्रीवियस ईयर से। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सब चीज़ें। तो 7वीं अनुसूची पूछी थी, 11वीं पूछी थी, 6ठी अनुसूची, 9वीं सूची, तो आपने पढ़ लिया है कि 6ठी में क्या है और 9वीं में क्या है। तो ऐसे मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके दूंगा। आपको जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो और आप अभी जो हमारी जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी आपको मिलेंगी। आप जैसे हमारे आपको कमेंट करेंगे तो एक व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हेलो हाय लिख के जो भी है आपको नीड होगी तो मैं पीडीएफ दे दूँगा और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसकी फ़ीस मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं रखी है, उसकी फ़ीस मैंने बहुत ही कम रखी है आप सभी लोग के हिसाब से कि ज़्यादा महंगी ना पड़े और आपका सभी का लोगों का रिवीजन है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको पढ़ तो आपने रखा है, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। आपको दो चीज़ों को बार बार याद करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड, उनसे लिंकेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मैं बस वो चाहता हूँ कि उसकी फ़ीस मात्र जो है 699 रुपये रखी। आपको फ़ोनपे गूगल पे थ्रू मेरे पास कर देनी है। ऐसे मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम या फिर आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर, जीमेल जैसा आप यूज़ कर, जिस तरह से आप चाहें मैं उसको आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। तो मात्र 699 फीस रखी हुई है। तो दोस्तों हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, क्वेश्चन को ऐसे लगाते रहिए। आगे भाग अनुसूची का ही पढ़ाएंगे, अभी कुछ भाग बचे वही पढ़ाना है मुझे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।